खबर मेरठ से, जहां पर एक्सपायरी दवाओं का जखीरा बरामद किया गया है और इन दवाइयों पर तारीख बदलकर बाजार में सप्लाई किए जाने की तैयारी थी। बरामद की गई दवाइयों में एंटीबायोटिक, हार्ट, किडनी, शुगर और बीपी की महंगी दवाएं भी शामिल हैं। साथ ही गोदाम में कफ सिरप और नशे की दवाइयां भी थी। जब्त की गई दवाओं की कीमत तकरीबन 35 लाख रुपए बताई जा रही है। इनमें 2019 से लेकर अब तक की दवाओं का स्टॉक भी है। छापा पड़ते ही आरोपी मौके से भाग निकले। मौके से दवाओं के पर तारीख बदलने का सामान भी मिला है। सरधना क्षेत्र का यह मामला है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक मकान में छापेमारी की थी। आशंका है कि झोला छाप डॉक्टर्स और देहात इलाकों के मेडिकल स्टोर्स पर तारीख चेंज कर एक्सपायरी दवाएं बेची जा रही थी। और इस कार्रवाई के दौरान मेरठ के खैर नगर की लक्ष्मी फार्मा पर भी छापेमारी हुई। बताया जा रहा है कि जीएसटी चोरी का मामला है ये। ड्रग विभाग मामले की जांच कर रहा है। व्यापारी नेताओं ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। हमने एक पत्र मुख्यमंत्री श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को लिखा था, जिसमें विभिन्न दवाइयों की अलग अलग एमआरपी थी। वह काफ़ी दवाइयाँ सिर्फ ऐसी थी जो संबंधित स्टोर, नर्सिंग होम या डॉक्टर के क्लिनिक में मिलती थी। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लेते हुए अभी 22 नवंबर को एक आदेश पारित किया है कि अब कहीं भी मोनोपोली की दवाई नहीं होगी, ना ज़्यादा एमआरपी की दवाई बिकेंगी। हम इसके लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। निखिल अग्रवाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। निखिल, इस बारे में और बताएं कि मुखबिर की सूचना पर कैसे छापेमारी हुई। बड़ा सवाल तो ये है कि ये गोरख धंधा चल कैसे रहा था। देखिए, बहुत बड़ा स्कैम है, क्योंकि मेरठ जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दवा मंडी भी है और ऐसे में एक्सपायरी दवाओं का जो बड़ा स्टॉक था उसको तारीख चेंज करके देहात इलाकों के झोला छाप डॉक्टरों को और मेडिकल स्टोर्स को बेचा जा रहा था। कम कीमत की दवा यानी मोटा मुनाफा कमाने के लालच में ये लोगों की जान से भी खिलवाड़ कर रहे थे। और ऐसे में जो व्यापारी नेता है, जो दवा व्यापारी हैं, उन्होंने साफ तौर पर बात की है कि इन लोगों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप देखिए, आमतौर पर यूज होने वाली शुगर, बीपी, एंटीबायोटिक्स और जो हृदय से संबंधित रोगों की जो दवाएं हैं वो यहाँ पर मिली है। कफ सिरप का जखीरा मिला है जो आमतौर पर यूज होता है। और ऐसे में ये लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे थे, उनकी जान से खिलवाड़ कर रहे थे। मेरठ के सरधना में एक बहुत बड़ा गोदाम पकड़ा गया है जिसमें करीब 35 लाख की दवाइयां पकड़ी गई हैं। अभी ड्रग विभाग वहां कार्रवाई कर रहा है, वहां दवाओं के सैंपल। ये मकान किसका था? यहाँ जो लोग ये गोरख धंधा कर रहे थे वो कौन थे? क्या इस बारे में पुलिस कोई इन्फॉर्मेशन हासिल कर पाई? देखिए, अभी तक एफआईआर तो नहीं हुई है, लेकिन ये नाजिम का पूरा गेम बताया जा रहा है। नाजिम नाम का शख्स है जो सरधना में रहता है और वही इस पूरे गोदाम को ऑपरेट कर रहा था। एक बंद मकान में पूरा का पूरा धंधा चल रहा था। काफी बड़ा गोदाम इन्होंने बना रखा था। वहीं पर ये उसके प्रिंट चेंज करते थे दवाओं के और उसी के बाद ये देहात इलाकों में इन दवाओं को सप्लाई कर देते। यानी पूरे मार्केट का जो एक्सपायर्ड माल उठाकर इस गोदाम में रखा जाता था और इस गोदाम से ही जो देहात इलाके हैं वहां पर सप्लाई की जाती थी। यानी सीधे तौर पर लोगों की जान से खिलवाड़। उसके बाद एक लक्ष्मी फार्मा जो खैरनगर का बड़ा मेडिकल स्टोर है जहां थोक की दवाएं बिकती हैं, वहां पर भी बीमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बैंकॉक तक इसके तार जुड़े हैं। एक डायरी भी पुलिस के हाथ लगी है जिसमें एक बहुत बड़े नेटवर्क की यहाँ पर आशंका है। निखिल, जो छापेमारी में चीजें दिख रही हैं और जिस तरह के कनेक्शंस आप बता रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा तंत्र है जो अस्पताल से लेकर के और जहां जहां नकली दवाओं के स्टॉक्स होते हैं वहां से लेकर के नकली दवाओं को वापस बाजार में उसके डेट में बदलाव कर खपाने में एक बड़ा तंत्र जुड़ा हुआ है। लेकिन हैरानी की बात होती है कि इस तरह की छापेमारी में अक्सर बदमाश भाग निकलते हैं, कोई गिरफ्तार नहीं हो पाता है। आखिर क्यों? इधर नोएडा में 1 करोड़ 30 लाख रुपए की साइबर ठगी का एक मामला सामने आया। निवेश में मोटे मुनाफे का झांसा देकर ठगी का आरोप है। ठगों ने आरोपी को स्टॉक मार्केट में निवेश के एक व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ा। ग्रुप पर लोग इन्वेस्ट कर मुनाफे का स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे थे। पीड़ित ने निवेश की इच्छा जताई, उन्हें एक ऐप डाउनलोड करवाया गया। पीड़ित ने मुनाफा कमाने के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। ऐप पर पैसा बढ़ता हुआ दिखा भी, लेकिन जब रुपए निकालने की कोशिश की उन्होंने तो रुपए निकले नहीं। पीड़ित ने अज्ञात ठगों के खिलाफ साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई है। हिमांशु शुक्ला हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ये एक अलग तरह का मामला दिख रहा है, डिजिटल अरेस्ट और फिर गलत कोड जान करके और कोड ओटीपी के जरिए पैसे निकालने के बाद अब ये स्टॉक मार्केट के नाम पर लोगों से ठगा जा रहा है, वो भी ऑनलाइन।
देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में डिजिटल अरेस्ट और साथ ही साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अगर परसेंटेज में बात करें तो करीब 400% तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक उछाल देखने को मिला है। लगातार रोजाना घटना देखने को मिल रही है। ताजा मामला जो सामने आया है उस पर व्हाट्सएप ग्रुप पर पहले जोड़ा जाता है और उसके बाद लगातार जो अन्य यूजर्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो पैसा प्रॉफिट हो रहा होता है उसके स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं ताकि सामने वाले को लालच आए और उसके बाद ये पीड़ित उसमें फंसता है उस जाल में और उसके बाद जालसाज इन्वेस्ट कराते 1,30,00,000 रुपए। देखिए, शुरुआत में लालच दिया जाता है छोटा छोटा और उसी क्रम में इसमें भी रूपरेखा उसी तैयार से कमोवेश तैयार की गई। शुरू में इन्वेस्टमेंट छोटा कराया गया 5,000, 10,000, लेकिन जब सामने वाले जो पीड़ित पक्ष इस वक्त है उसको जब भरोसा हो गया कि नहीं प्रॉफिट आ रहा है तो उस पर 1,30,00,000 इन्वेस्ट कराया गया और जब उसने पैसा निकालने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि वो साइबर ठगी का शिकार हो गया है। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब पुलिस जो है वो साइबर क्राइम वो लगातार ये देख रही है किन किन अकाउंट्स में ये पैसा ट्रांसफर कराया गया है, उस एप्लीकेशन की डिटेल ले रही है, साथ ही जो पैसा है वो किन खातों में ट्रांसफर हुआ है उसकी ट्रांजेक्शन डिटेल्स देख रही है ताकि जो अपराधी है उन तक पहुंचा जा सके। फिलहाल टीमें लगा दी गई है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी धन्यवाद हिमांशु इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो अक्सर कम वक्त में ज्यादा मुनाफा के चक्कर में पड़ते हैं और साइबर ठगों का शिकार हो जाते हैं लोग। इधर कानपुर की एक कंपनी पर ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। ईडी लखनऊ की जांच टीम ने लक्ष्मी रतन कॉटसन कंपनी की 32 करोड़ की 86 संपत्तियों को जब्त किया है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि बैंक ऑफ इंडिया की रकम हड़पने वाली कानपुर की इस कंपनी ने छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि खरीदी थी। 23 बैंकों के एसोसिएशन ने धोखाधड़ी कर 7,377 करोड़ रुपए का लोन लिया था अलग अलग बैंकों से, जिसे इसने चुकाया ही नहीं। ईडी लखनऊ के जोनल कार्यालय ने संपत्तियों को जब्त किया है। 2010 से 2018 के बीच धोखाधड़ी, गबन जैसी धाराओं के तहत केसेस दर्ज किए गए थे। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की है। अमित गंजू हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, इस बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? देखिए मेनका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये बड़ा गंभीर मामला है क्योंकि इसकी गोपनीय एक जांच ईडी कर रही थी, जो हमारे सोर्सेज बता रहे, क्योंकि ये मामला 2010 से जुड़ा है। 2010 से लेकर 18 तक के बीच जो धोखाधड़ी हुई उसके बाद इस पूरे मामले को ईडी ने टेक ओवर किया और इसकी पूरा प्लान्ड वे में पूरी एक टीमिंग लगाई गई। और उसके बाद अगर हम बात की जाए, ईडी ने कानपुर की लक्ष्मी कॉटसन लिमिटेड कंपनी के 32 करोड़ रुपए की कीमत के 86 संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। कंपनी ने बैंक ऑफ इंडिया के कॉटसन वाले 23 बैंकों के 7,377 करोड़ रुपए का लोन लेकर हड़प लिया गया। कंपनी के संचालक छत्तीसगढ़ के भाटपारा और बलौदा बाजार के बताए जा रहे 86 कृषि भूमि 32 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी, जिसके बाद ईडी लखनऊ की जोन की टीम ने इसे जब्त कर लिया गया। ये संपत्तियां कानपुर उसके कर्मचारी जो उनके काम करते हैं स्थानीय आदिवासियों के नाम पर खरीदी गई थी। दरअसल ये पूरा मामला नई दिल्ली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के डीजीएम राजीव खुराना ने 1 जून 2021 को कंपनी के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद सीबीआई ने अपनी कंपनी के अध्यक्ष और इसके सह प्रबंधक के साथ मिलकर पूरी इसकी कार्रवाई की। और इन सब के बीच सबसे बड़ी चौंकाने वाली मामला ये आया कि आदिवासियों के नाम से जमीनें खरीदी गई और इसमें बैंक की रकम को हड़का गया। और कहीं ना कहीं अब ईडी इसकी जो गोपनीय जांच कर रही है उसमें यह भी और पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि बैंक के कौन कौन से कर्मी इसमें शामिल थे, क्योंकि बिना बैंक के कर्मियों के सहयोग के इतना बड़ा एक मामला होना जिसमें 32 करोड़ की 86 संपत्तियां ले ली, लिया कुछ और यूज से था, ऐसी तमाम चीजें थी जिनकी गोपनीय जांच की गई और अब ईडी ने इस सारी संपत्ति को जब्त कर लिया। जी मैंने कहा। अमित, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। मेरठ से खबर, जहां रोहटा रोड पर सेना के लांस नायक की 3 वर्षीय बेटी की कार के अंदर दम घुटने से मौत हो गई। बच्ची को पड़ोसी सैन्यकर्मी घर के बाहर से खेलते हुए घूमने के लिए कार में बिठाकर ले गया। बच्ची को कार में छोड़कर ही वो दारू पार्टी में व्यस्त हो गया। कार के काला शीशा होने की वजह से बच्ची पर किसी की नजर भी नहीं गई। पार्टी से लौटने के बाद पता चला कि बच्ची की मौत हो चुकी है और आरोपी बच्ची को वहीं छोड़कर ड्यूटी पर चला गया। बच्ची की तलाश करते हुए परिजन कार तक पहुंचे। शीशा तोड़कर बच्ची को निकाला गया।